नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात होनी है। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1.5 घंटे की करीब मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में रिशफल की बात हो रही है। मंत्रिमंडल में रिशफल होंगे, कई नए मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का हृदय तल से आभार। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए वक्त प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करते हुए के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय तल से आभार उन्होंने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तकरीबन 45 मिनट मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 45 मिनट तक ये बातचीत का दौर चला है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से बैठक के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताई है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन उनको मिला है। तो ये उनका ट्वीट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। और ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे। पहले तस्वीर जब वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से तकरीबन 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इस फोटो को उन्होंने ट्विटर के जरिए रिलीज किया था। और दूसरी तस्वीर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, उनको एक किताब भेंट की है। कल अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने किताब भेंट की थी और उस किताब में एक शीर्षक लिखा हुआ था समाधान। तो उस पर भी बड़ी चर्चा हुई। तो इस वक्त मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ब्रजेश इस वक्त जेपी नड्डा के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। ब्रजेश, मुलाकात खत्म हो गई है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा के आवास से? बिल्कुल नहीं धर्मराज, देखिए अभी भी मुलाकात चल रही है। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चाएं चल रही। मैं आपको जरा कैमरामैन से कहूंगा कि जरा आपको अंदर की वो तस्वीरें दिखाएं। यहां से आप देखिए सामने आपको मुख्यमंत्री की आपको सामने गाड़ी भी दिखाई देगी। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास की वो तस्वीरें हैं। तो अभी भी पिछले 1.5 घंटे से लगातार बैठक चल रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 1:30 बजे राष्ट्रपति से मिलना था, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम को फिलहाल एक्सटेंड किया गया है। अब राष्ट्रपति से मिलने का अगला समय क्या है भी ये तो तय नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ करके चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है और यही वजह है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर इतनी लंबी बैठक के पीछे वजह को लेकर चर्चाएं तेज है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः इसी से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। एक एक नाम को फाइनलाइज किया जा रहा है और किस किस नाम पर सहमति बन रही है, जिस पर असहमति है, उन तमाम नामों को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में भी कुछ रद्दोबदल की संभावनाएं हैं और उसको लेकर गहनता से चर्चा हो रही है। बहुत सारी, इससे पहले जो BL संतोष ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी थी, तो वो उस रिपोर्ट को लेकर के भी बातचीत हो रही है, उसमें भी चर्चाएं हो रही हैं। तो बहुत सारे गंभीर प्रकरण हैं जिसमें संगठन से लेकर सरकार तक के तमाम इश्यूज हैं, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और यही वजह है कि लगातार समय लग रहा है। और 1:30 बजे का समय राष्ट्रपति से मिलने का मुकर्रर था, लेकिन वो 1:30 बजे का समय खत्म हो चुका है, 2:15 बज रहा है, लेकिन अभी तक 12:20 से लेकर के 2:20 होने जा रहे हैं, लगभग 1.25 घंटे का वक्त हो गया और ये जो बैठक है ये लगातार अनवरत जारी है। तो अपने आप में बेहद अहम बैठक है 2022 के लिहाज से। ब्रिजेश, मैं आपको तो यही थोड़ा रोकूंगा, ये तकरीबन 2 घंटे होने को आए और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक हो रही है, जिसमें आपने एक लाइन में जिक्र किया कि पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय पर संभवतः सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, बातचीत हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये एक इतनी बड़ी बैठक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रोडमैप किस तरीके से होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते चुनाव की तरफ बढ़ेगी, वो पूरी रूपरेखा तय हो गई है, उस पर आखिरी मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसे दूसरी तरीके से समझिए धर्मराज। दरअसल क्या है, हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पर अभी चर्चाएं हो रही हैं। अभी रोड मैप तो तब क्लियर होगा जब तस्वीरें क्लियर होंगी, संगठन की तस्वीर क्या होंगी, सरकार की तस्वीर क्या होगी, वो चेहरे कौन होंगे जो आपको तमाम समीकरणों के लिहाज से जो गोटियां बिछानी है। अभी तो शतरंज की वो बितात बिछाई जा रही है, उसके बाद शतरंज का खेल यानी सियासत तो उसके बाद शुरू होगी। अभी तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक टीम बिठानी, आपको कोशिश करनी है। देखिए, जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव एक बड़ा सबक है बीजेपी के लिए कि कैसे पूरी तरीके से किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। कोरोना की नाकामी, कहीं ना कहीं कोरोना का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ा कर रहा है। वो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके जरिए आपके लिए अलार्म है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। अब इस अलार्मिंग सिचुएशन से कैसे आप अपने आप को पार पाओ, उसके लिए आपको जरूरी है कि अब जहां जहां आपकी खामियां थी, मसलन वेस्ट यूपी में बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा किसान आंदोलन की बदौलत, तो वेस्ट यूपी में क्या नई स्ट्रेटजी के साथ जाया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, किन चेहरों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के बात करनी है। उसके बाद आप जब और आगे जाएंगे तब आपको सेंट्रल यूपी पे अलग आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको जो है ईस्टर्न यूपी पे आपको अलग पॉलिटिक्स पे जाना है। ठीक है, तो आपको सरकार और संगठन में समन्वय भी बिठाना है। वो सारी चर्चाएं, वो सारे हर्डल्स, वो सारे मतलब जो नीतिगत एक तरह से चर्चाएं वो चल। दूसरा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं, इसको लेकर के तकरार भी है, गतिरोध भी है और इसको लेकर के ही मतभेद का सबसे प्रमुख कारण। तो मुझे लगता है इस बात को लेकर के भी सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। और ये जो समय लग रहा है इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं यही है कि जब आप लिस्ट निकाल करके रख रहे हो कि ये चेहरे राजभवन भेजे जाएंगे, आपको इस पर सहमति दे जानी है, तो वहां से कुछ इसको लेकर के आपत्तियां होंगी जिस पर विचार विमर्श है और आखिर हुए जब वो लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी तब आगे बढ़ने का कार्यक्रम होगा। देखिए, कुछ मूवमेंट कुछ स्टेज में हम उधर चलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो दरअसल ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से चल रही हैं क्योंकि सियासी समीकरणों में सबको खुश करना ये संभव नहीं है। अभी देखिए कुछ अभी मुख्यमंत्री निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ उनकी सिक्योरिटी का मूवमेंट हुआ था, तो इसको लेकर के अचानक सरगर्मियां तेज हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे। ठीक है ब्रिजेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एस के वाजपेयी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एस के वाजपेयी, दिल्ली में सरकार के मुखिया हैं और इतनी बड़ी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लखनऊ में पूरी शांति व्याप्त होगी।
लखनऊ में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो चल ही रही होंगी, भली वो एक्टिविटीज दिख नहीं रही हैं, अंदर खाने तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 से अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन की, उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, अब जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं जिनके इलाके में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब टिकट बंटवारा हुआ तो उस दौरान भी जो बागी थे उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी मैदान में उतर गए। हालांकि अगर हम जीतने वाले लोगों की बात करें तो एक बड़ी संख्या है जो कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही उनके खुद के लोग जीत के आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था। तो ये बहुत सारे विषय हैं। अब उनके अंदर खलबली जरूर होगी, खासतौर पर उन माननीयों के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और साथ साथ में उनके ही क्षेत्र में बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया है। तो निश्चित है सवाल उनके ऊपर उठेंगे। और जहां तक जो ये मीटिंग्स का सवाल है, लखनऊ में फिलहाल अभी कुछ ऐसा एक्टिविटी कल थोड़ा सा जरूर दिखी कि जब लोक भवन पे, विधानसभा पे पुलिस और अधिकारियों की आमद अचानक से बढ़ गई, लेकिन उसके बाद से चीजें फिलहाल अंदर खाने जरूर चल रही हैं, लेकिन ऊपर से कुछ भी यहाँ पे अभी फिलहाल नई एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन ये जरूरी है, जिस तरीके से तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद बाहर आ रही हैं, चाहे वो गृह मंत्री की साथ में मुलाकात हो, उसके बाद की तस्वीरें हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें हो, या फिर अब बीजेपी अध्यक्ष के साथ जब बैठक चल रही है उससे पहले का उनका जो वीडियो जारी हुआ, उनकी तस्वीरें जारी हुई, वो जरूर ये सब बयां कह रही है कि बाकी चीजें ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काम है, जो उन्होंने अब तक चीजें की हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, कोरोना को लेकर जो भी इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से लिए गए हैं, अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने खुद कोविड सेंटर का दौरा किया। जब हम पूरे देश की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो इस कोरोना काल के दौरान कोविड सेंटर सीधे चला गया हो, मरीजों से जाकर पूछ लिया हो, सीधे होम क्वारंटाइन मरीजों से जाके मिल लिया हो, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर कोई शंका नहीं है, उनकी ईमानदारी को लेकर कोई शंका नहीं है, लेकिन चीजें यही है कि बीजेपी का फोकस 2022 से है और सीधे तौर पर बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश उसके खाते में हमेशा के लिए जुड़ा रहे। ठीक है, ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, हम जब तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है और ये क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे। और जो एक सबसे पॉजिटिव चीज योगी आदित्यनाथ के साथ जाता है कि उनके व्यक्तिगत छवि पर कोई डेंट नहीं है, उनकी सरकार पर किसी तरीके का डेंट नहीं है। ये चलिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगता है योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से और ये उनकी गाड़ी है जिससे वो पहुंचे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जेपी नड्डा के आवास से रवाना हो रहे हैं। उनके आवास की अंदर की तस्वीर है, देखिए। और ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से वो पीएम आवास गए थे, उसका जेपी नड्डा के आवास पर इसी गाड़ी से आए थे। और हम एक फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी मूवमेंट का जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और उनका ये उनकी देखिए गाड़ी निकल गई है जेपी नड्डा के आवास से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। तकरीबन इस वक्त हो रहा है 2:13 और 12:20 के आसपास वो जेपी नड्डा के आवास पर गए थे और इस वक्त 2:13 हो रहे हैं, यानी तकरीबन 100 मिनट से ज्यादा, 110 मिनट, 2 घंटे से कुछ कम, 120 मिनट की अगर हम बात करें 2 घंटे में, तो 110 मिनट, तकरीबन 2 घंटे से कुछ कम का वक्त उन्होंने जेपी नड्डा के आवास पर वो थे और उनके साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और अब उनकी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। हालांकि पहले बताया गया था कि 1:30 बजे वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब यहां से वो रवाना हुए हैं। तो आप मान करिए चलिए कि जेपी नड्डा के आवास से रायसीना हिल्स की दूरी 10 मिनट, कम से 10 मिनट का वक्त होगा, 10 मिनट लगेंगे उनको पहुंचने में। और अभी वो निकल चुके हैं, 1 मिनट का वक्त गुजरा होगा, 1 मिनट पहले वो निकले हैं, रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर यूपी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संदेश या आधिकारिक मैसेज, कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं किया गया है। लेकिन ये स्पष्ट है
कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की जानकारी, पूरा ब्यौरा विस्तार से बताया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा के आवास से। तो मेरे साथ लगातार दिल्ली से ब्रिजेश बने हुए हैं। ब्रिजेश, जैसे कोई अपडेट देंगे आपको हम उससे रूबरू करवाएंगे, आपको अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एसके वाजपेयी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसके, आप मेरे साथ बने रहिएगा। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक विवादित बयान आया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर तंज कसा है और हिंदुओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार में 5 से 6 बच्चे होने चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत हैं और उनकी तरफ से यह विवादित बयान आया है जिसमें जनसंख्या को लेकर मुस्लिमों पर तंज कसा है और हिंदुओं से अपील की गई है कि हिंदुओं के घर में 5 से 6 बच्चे होने चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। नहीं, लोकतंत्र केवल तभी तक है जब तक हम यह हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, ना यहाँ लोकतंत्र रहेगा, ना यहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तब ये उसी तरह रह जाएगा जैसे कश्मीर में कोई लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान की सुनिए, मैं एक गणितज्ञ हूं और वैज्ञानिक हूं। मेरा काम है भविष्य की तरफ देखना। जो सारी दुनिया में हुआ है, भारत उसका कोई अपवाद नहीं है। पूरी दुनिया ये कभी सनातन धर्म की थी और भारत भूमि जितनी आप समझ रहे केवल इतनी नहीं थी। ये भारत भूमि, अरब भी कभी भारत भूमि में था, ईरान भी भारत भूमि में था, अफगानिस्तान भी, और पाकिस्तान तो हमारे बुजुर्गों के सामने कटा, कश्मीर हमारे सामने गया। तो भारत भूमि लगातार कम होती जा रही है और भारत भूमि के अंदर भी सनातन के मानने वाले कम होते जा रहे हैं। अलीगढ़ में एक रिक्त पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने घर पर ही फांसी लगाकर जान दी है। बताया जा रहा है कि अपने दुपट्टे से युवती ने फंदा बनाया और उसके बाद युवती फंदे में झूल गई। गांव के एक युवक ने इस युवती के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की घटना के बाद से ही पीड़िता काफी सदमे में थी। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र की है। 18 साल की सुसाइड की सूचना पर मौके पर आया हूँ। यहाँ घर वालों द्वारा दरवाज़ा तोड़कर शव को फर्श पर रख दिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा शव का मुआयना कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़की के भाई ने सुसाइड के लिए पड़ोस के ही एक लड़के को जिम्मेदार ठहराया है जो इनकी बिरादरी का है और इनकी जान पहचान का है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम। लखनऊ से अगली खबर है जहां पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 2 महिलाओं सहित 5 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को इनके चंगुल से मुक्त करवाया है। गोमती नगर के सहारा ओवरब्रिज के पास से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि गरीब और बेसहारा युवतियों को संरक्षण देने के बहाने ये लोग अपने जाल में फांसते थे और उसके बाद उन बेसहारा लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता था। पूर्वी जोन की क्राइम टीम और गोमती नगर पुलिस ने ये ज्वाइंट कार्रवाई की है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में 2 लड़कियों को मुक्त करवाया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद में एक युवक का अवैध हथियार लहराता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में अवैध हथियार लहराता हुआ ये वीडियो इस युवक का वीडियो वायरल हुआ है और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई, पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने आरोपी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के हंसराम की घड़ी का यह मामला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।